हेलो, नमस्कार। आज से हम हमारी इकॉनमी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी इकॉनमी की क्लास का पहला चैप्टर नेशनल इनकम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ मैंने लगभग 2-3 बुक्स से पहले पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। आपको कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा और कहीं और से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर का निचोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे एक बात और कहनी थी, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक ठोक देना, कोई बात नहीं है। मगर एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को एक बार फुल ज़रूर देखना, ठीक है। वीडियो फुल देखने के बाद ना समझाए फिर डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे ये जो जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे इस वीडियो में कवर होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ रहा है जीडीपी होता क्या है। पहली बात तो आपको जीडीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का मतलब है इंडिया के अंदर अंदर, मतलब जो इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर जितनी भी गुड्स बनी है, जितनी भी सर्विस बनी है, उसकी टोटल वैल्यू, मतलब भी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। मतलब जीडीपी का ये होता है जितनी भी गुड्स एंड सर्विस बनी है इंडिया में उसकी वैल्यू कब, एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। जीडीपी आपको कोई पूछे क्या है, आप कहोगे जीडीपी का मतलब ये है जितनी भी इंडिया में गुड्स सर्विस बनी है एक साल के अंदर अंदर उसकी वैल्यू क्या है, जीडीपी है, ख़त्म, जीडीपी ख़त्म। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपसे, जीडीपी में सिटीजन की प्रोडक्शन काउंट होगी या नॉन सिटीजन की, और दोनों की। आपने याद रखना है जो जीडीपी है इसमें जो प्रोडक्शन चाहे सिटीजन ने की है चाहे नॉन सिटीजन ने की है, दोनों की प्रोडक्शन काउंट होगी, मींस दोनों की प्रोडक्शन की वैल्यू काउंट होगी, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आगे उसके बाद आ रहा है एनडीपी क्या होता है। देखो पहली स्लाइड के ऊपर चलो, पहली स्लाइड के ऊपर 1 नंबर के ऊपर लिखा है जीडीपी, 2 नंबर के ऊपर लिखा है एनडीपी। जब आपने जीडीपी से एनडीपी के ऊपर पहुंचना है आपको क्या करना होगा, आपको जीडीपी में से डेप्रीशिएशन निकाल देना होगा। क्या, डेप्रीशिएशन। जब जीडीपी से हम डेप्रीशिएशन निकाल लेंगे तो हम किसके ऊपर आ जाएंगे, एनडीपी के ऊपर आ जाएंगे। एनडीपी का मतलब क्या था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं समझा है, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ, चलो। एनडीपी क्या है, एनडीपी में हमने ये किया, जो जीडीपी हमारी निकाली थी एक साल के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू थी उसका टोटल था, ठीक है। उसमें से हमने क्या निकाल दिया, डेप्रीशिएशन, तो हमारे पास क्या आएगी, एनडीपी। डेप्रीशिएशन होता क्या है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है घिसाई पिटाई। घिसाई पिटाई का मतलब ये जो मशीनें काम कर रही है, ठीक है, वो घिस भी रही है ना, प्रोडक्शन तो कर रही है वो मशीनें, तो मगर साथ साथ में वो घिस रही है, उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू लेस हो रही है ना। मतलब भी वही वैल्यू को हमने क्या करना है, जो लेस हो रही है उसको निकाल देना है, किससे, जीडीपी से। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, एनडीपी आ जाएगी। एक और एग्जांपल मान के चलो, कोई कैब ड्राइवर है, कार चलाने वाला है, ठीक है, कार चलाकर पैसे कमा रहा है, ठीक है। चल जितने उसने पैसे कमाए वो तो हमने जीडीपी में काउंट कर लिए, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन है क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। मगर उसकी कार की घिसाई भी हुई ना, कार के टायर से वो घिस गए, ठीक है, या कुछ भी उसने कार की सर्विस कराई उसके ऊपर उसका इतना पैसा लग गया, कुछ भी। मतलब यही है, जीडीपी में से जब हम डेप्रीशिएशन निकाल देते हैं तो हमारे पास एनडीपी आ जाती है। डेप्रीशिएशन का आपको मतलब पता चल गया, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है घिसाई पिटाई, ठीक है। एनडीपी की फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे आगे टर्म आ रही है जीएनपी, ठीक है, जीएनपी। चलो फिर पहली स्लाइड के ऊपर, जीडीपी क्लियर, जीडीपी एक साल के अंदर अंदर जितनी भी टोटल वैल्यू है किसकी, गुड्स एंड सर्विस की, ठीक है, इंडिया में, वो होती है जीडीपी। एनडीपी, एनडीपी में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, एन लगी है ना आगे, एन का मतलब होता है नेट, नेट में क्या करना होता है, डेप्रीशिएशन निकाल देना होता है। जीडीपी में से हमने डेप्रीशिएशन निकाला, क्या बन गया, एनडीपी बन गया। अब नई टर्म आ रही है जीएनपी, अब हमने करना है जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, करते हैं क्या होता है।
जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये होता क्या है, इसमें हमने क्या किया, जीडीपी में से हमने क्या निकाल दिया, एनएफआईए को निकाल दिया। क्या होता है एनएफआईए? एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब भी ये कह रहे हैं भी हमारे सिटीजन्स जो है वो फॉरेन में काम करते हैं, सही है, सही है। हमारे इंडिया में कुछ फॉरेनर भी काम करते हैं, सही है, सही है। मतलब भी गुड्स एंड सर्विस हमारे बंदे बाहर जाकर बना रहे हैं, बाहर वाले बंदे इंडिया में आकर गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं। जब हम इनका नेट निकाल देंगे, मतलब भी मान को चलो हमारे वाले बाहर से 70 कमा रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में ला रहे हैं, और जो फॉरेन वाले इंडिया में जैसे अमेजोन होगी, ठीक है, या कोई जोमेटो हो गया, ठीक है, या फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी, ओला उबर कुछ भी होगा, ये सारे के सारे पैसे कमा रहे हैं इंडिया में से। इन्होंने मान कर चलो 100 कमा लिया, हमारे वालों ने 70 कमाया, इन्होंने फॉरेन वालों ने इंडिया से कितना कमा लिया, 100 कमा लिया। अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है, 70 और 100 का डिफरेंस 30। वो भी क्या, हम घाटे में चले गए, हमारे वाले 70 लेके आए थे, ये 100 ले गए, 30 जो घाटे में हम चले गए, 30 किससे निकाल देने, जीडीपी से निकाल देने। तो क्या आ जाएगा, वो नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने निकाल दिया। जो हमने निकाला है तो हमारे पास क्या मिलेगा, जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ जीडीपी से हमने क्या किया, हमने ऐसा किया भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल दी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमने जो हमारे सिटीजन ने जितने भी पैसे कमाए, ठीक है, और नॉन सिटीजन यानी कि फॉरेनर ने इंडिया से जितने भी पैसे कमाए उनका हमने नेट कर दिया, और उसको हमने किससे निकाल दिया, जीडीपी से। तो उससे क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी। ये ऐसे मैंने एग्जांपल लगा रखी है ना, ये ऑडी की गाड़ी होगी और नैनो की गाड़ी होगी। ऑडी वाले इंडिया से पैसे कमाते हैं, ठीक है, नैनो वाले फॉरेन से पैसे कमा कर लेकर आ रहे हैं। अब हम इनका नेट कर देंगे भी किसने ज़्यादा कमाया। मान कर चलो नैनो ने 70 कमाए, ऑडी ने 100 कमाया, ठीक है, तो ऑडी वाले जीत गए, मतलब 30 ज़्यादा ले गए, तो वो 30 जो ज़्यादा फॉरेन के हम फॉरेन वाले जीडीपी से निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। ठीक है, जीएनपी आपको समझ आ गया। आगे आगे क्वेश्चन आ रहा है, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। ये तो मैंने बता दिया आपको। जीडीपी में सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों काउंट होते हैं। जीएनपी में हम तो जो नॉन सिटीजन है फॉरेन उनको निकाल रहे हैं ना, बस। जीडीपी में सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों काउंट हो गए, जीएनपी में सिर्फ सिटीजन काउंट हो गए। उसके बाद एनएनपी आ रहा है। देखो ये फिर पहली स्लाइड के ऊपर चलो। देखो जीडीपी मैंने बता दिया, एक साल के अंदर अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन हुई, ठीक है, वो जीडीपी है। उसके बाद एनडीपी में मैंने क्या, जीडीपी से डेप्रीशिएशन निकाल दो, एनडीपी आ गया। उसके बाद जीएनपी में मैंने क्या किया, जीडीपी से एनएफआईए निकाल दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल दो। अब आ गया एनएनपी, आ गया एन आ लगी ना आगे, एनएनपी नेट, यानी इसमें नेट आ गया ना। फिर हमने क्या करना है, जीएनपी है, जीएनपी से क्या माइनस कर दो, डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, एनएनपी आ गया। समझ गए, आसानी से देखते हैं। चलो देखो, एनएनपी का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है पहली बात। तो इसमें हम क्या करते हैं, जीएनपी से क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं। जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नेशनल इनकम, वो क्या होता है आपने याद रखना है। नेशनल इनकम क्या होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, नेशनल इनकम क्या है, 3-4 डेफिनेशन दे देंगे। देखो क्या आंसर लगाना है आपने, एनएनपी लिखा होगा। एनएनपी से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं और सब्सिडी ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है। समझ गए, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो और सब्सिडी ऐड कर दो। ये सारा का सारा फार्मूला आपको याद रखना है, यही आपको डिटो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, जीवीए क्या होता है। ये कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है भी, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, होता क्या है, जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, जीवीए मिल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वही जो हमारा जीएसटी हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, से कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया। समझ गए, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जब हम जीडीपी से निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिल जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हम जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीवीए मिल जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी होगी, एक्साइज ड्यूटी होगी, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम में क्या होगा। देखो जितनी भी इंडिया की हमने जीडीपी निकाल ली, इंडिया की जीडीपी निकल गई,
उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, उसको कैसे डिवाइड कर दो, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जितना रिजल्ट आएगा वो क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। मतलब ये होता है भी हर एक बंदे की कितनी कमाई है। मतलब इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, जितनी जीडीपी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो इंडिया के पर पर्सन की कमाई आ जाएगी, पर पर्सन की इनकम आ जाएगी, उसकी कितनी कमाई है। एग्जाम्पल देख रहा हूँ, जैसे मान कर चलो हमने निकाल ली इंडिया की जीडीपी 100 है, ठीक है, और इंडिया में 20 बंदी रहते हैं। इंडिया में कितने बंदे रहते हैं, 20 बंदी रहते हैं, पॉपुलेशन 20 है। हम क्या करेंगे, 100 को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से, कितना आ गया 5। यानी कि जो 20 बंदे हर एक की कमाई कितनी है, 5-5 रुपीस है। समझ गए, ठीक है। आगे ये जो 2-3 पॉइंट्स है ना, वैसे ही बता रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। ओनली न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर काउंटेड, ट्रांजैक्शन इन एग्जिस्टिंग गुड्स सच ए सेकंड हैंड कार्स आर नॉट काउंटेड। मतलब ये कह रहे हैं भी जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी में जितनी भी नई चीज़ें बनी है उनकी प्रोडक्शन की वैल्यू को काउंट किया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं, मान के चलो किसी ने सेकंड हैंड मोबाइल बेच दिया, सेकंड हैंड कार बेच दी, मतलब सेकंड हैंड चीज़ें जो भी बेची जा रही हैं उसकी वैल्यू ऐड नहीं होती है जीडीपी में। समझ गए। उसके बाद आगे, ऑल हाउसेस आर अज्यूम टू बी रेंटेड। मतलब कह रहे हैं जब जीडीपी काउंट की जाती है ना इंडिया में, जितने भी सारे के सारे हाउसेस को ऐसा मान लिया जाता है सारे के सारे रेंट के ऊपर है, ठीक है, उनकी वैल्यू ली जाती है, ठीक है। आगे उसके बाद कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है। आपको याद रखना है, ट्रांसफ़र पेमेंट में पेंशन और स्कॉलरशिप होती है। पेंशन्स जो मिलती है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ये क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सब्सिडी ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। याद रखना है, सब्सिडी ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आ रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर में ये होता है जो हमारी जीडीपी है ना करंट प्राइस के ऊपर, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का क्या मतलब है, देखो मान कर चलो भी कोई कार है, उसकी आज कीमत 1 लाख है, ठीक है। हमारा बेस ईयर 2011-12 है, हमने 2011-12 में चले जाना है, बेस ईयर 2011-12 में चले गए। उस टाइम जब उसी कार की कीमत थी, मान कर चलो उस टाइम उस कार की कीमत 80,000 थी। कितनी थी, 80,000 थी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी जीडीपी काउंट करनी है, पहली बात तो हम करंट प्राइस के ऊपर करेंगे, 1 लाख के ऊपर कार का प्राइस 1 लाख है, तब जो जीडीपी निकलेगी उसे हम कहेंगे करंट जीडीपी, ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर जीडीपी। जब हम बेस ईयर से रिलेट कर देंगे, यानी कि 2011-12 से रिलेट कर देंगे 80,000 वाले प्राइस से, तो हमारे पास जो जीडीपी आएगी कांस्टेंट प्राइस वाली आएगी। हमने ये घपला क्यों किया है, जो बेस ईयर उठा लो, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, रीजन बताता हूँ। रीजन ये है, मानकर चलो जो 1 लाख है कार का, ठीक है, ऐसा क्या हो गया अभी 80,000 से 1 लाख हो गया कार का प्राइस। आपको भी पता है इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी ना, कार तो वही सेम की सेम है, 80,000 से 1 लाख कैसे हो गया, इसलिए हो गया, इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, महंगाई बढ़ गई, महंगाई के कारण उसका प्राइस 1 लाख हो गया। समझ गए ना, मतलब इसीलिए हम मान के चलो भी 1 लाख प्राइस हो गया, 80,000 थी, तो हमारे पता है हमारी जीडीपी क्या होगी, ज़्यादा ही दिखेगी। जब 80,000 वाली चीज़ 1 लाख की होगी तो हमें तो जीडीपी ज़्यादा दिखी, पर रियलिटी में देखनी है ना हमने, रियल में हमारी जीडीपी कितनी है। रियल में तो हम 80,000 वाला प्राइस यूज़ करेंगे, कौन सा, बेस ईयर वाला प्राइस यूज़ करेंगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा कहना चाह रहा हूँ, हम जब जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं ना, जीडीपी डिफ्लेटर में जीडीपी करंट प्राइस लेंगे, करंट प्राइस कितना है इस साल में, ठीक है, वो ले लिया, उसको हम डिवाइड कर देंगे जीडीपी कांस्टेंट प्राइस से, कांस्टेंट प्राइस से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तब जो आंसर आएगा ना वो क्या बताता है, वो जीडीपी डिफ्लेटर बताता है, ठीक है। कल को आपको क्वेश्चन दे देंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। और आपको क्वेश्चन देके जब जीडीपी काउंट करते हैं उसके उस टाइम बेस ईयर कौन सा यूज़ करता है, इंडिया 2011-12 बेस ईयर यूज़ करता है। आगे टर्म आ रही है रियल जीडीपी क्या होती है, ये तो मैंने बता दी। रियल जीडीपी, असली जीडीपी इंडिया की कितनी है, असली जीडीपी में ये होगा नॉमिनल जीडीपी, यानी कि जितनी भी इंडिया में प्रेजेंट प्राइस के ऊपर है, यानी कि जितनी भी अभी है, ठीक है, उससे हमने क्या निकाल देनी है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन निकाल दो, रियल जीडीपी आ जाएगी। सही है ना, समझ रहे हो ना, जो नॉमिनल जीडीपी है, मतलब आज जो जीडीपी है इंडिया की, उसमें से इन्फ्लेशन निकाल दो, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं ना, इन्फ्लेशन निकाल दो, रियल इंडिया की जीडीपी दिख जाएगी, ये होती है रियल जीडीपी। क्वेश्चन ये दे देंगे ना आपको रियल जीडीपी क्या होती है, तो आपको याद रखना है नॉमिनल जीडीपी से आपने क्या माइनस करना है, इन्फ्लेशन, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आ रहा है, अब देखो यार, जब हमने किसी ने फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने के लिए उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए ना, ठीक है, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, मतलब इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आपको क्वेश्चन दे देंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल,
एंड एंटरप्रेन्योर। चारों के चारों याद रखने हैं, बहुत बार क्वेश्चन बनाए वो लिख देंगे इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। अगर मान के जो लैंड है, लैंड के ऊपर क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर के ऊपर क्या मिलेगा, वेज मिलेगा, ठीक है। कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये कभी कभी मिलाना भी आ जाता है, इनको मिला दो, ठीक है। आपको याद रखना है, लैंड रेंट से मिलता है, लेबर वेज से, कैपिटल इंटरेस्ट से, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रट देना। आगे क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे हैं जो हमारी नेशनल इनकम है इसको मेजर कौन करता है, इसको काउंट कौन करता है। हमें जो नेशनल इनकम हमने कब से लगा रहा है, कब से लगा रखा है नेशनल इनकम जीडीपी, इनको मेजर कौन करता है। इसको मेजर सीएसओ करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एमओएसपी के अंडर में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी। जो नेशनल इनकम है इसको काउंट कौन करता है, इसको सीएसओ काउंट करता है और ये एमओएसपी के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग टर्म आ रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम में पूछी जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। परचेजिंग पावर पैरिटी में आपको ये कह देंगे भी आपने $1 ले लिया, ठीक है। $1 यूएसए का है, ठीक है। आपने यूएसए में उससे जितना सामान खरीदना था खरीद लिया, ठीक है। मान कर चलो भी $1 में उधर आपने एक तो आपको ब्रेड मिल गया, ठीक है, एक आपको मिल्क मिल गया। आपने मिल्क और ब्रेड ले लिया $1 में। जब आप इंडिया में मिल्क और ब्रेड लेना है, ठीक है, मिल्क और ब्रेड लेना है, आपको कितने रुपीस लगेंगे। मान के चलो आपके 50 लग गए, ठीक है। यूएस वाले का कितना लगा, $1। इंडिया वाले का कितना लगा, 50 रुपीस। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम बना है ना, $1 इक्वल टू 50 रुपीस, यही होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब बता रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाता है जो रुपया है या डॉलर है, एक दूसरे का कंपेरिजन कितना खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऐसा किया, हम गुड्स उठा लेते हैं, हम वही गुड्स, सेम गुड्स जो हमने यूएस से खरीदी है वही सेम गुड्स हमने कहाँ से खरीदनी है, इंडिया में खरीदनी है। तब हम देखेंगे $1 किसके कितने रुपीस के बराबर आ रहा है, ठीक है, वही सेम सामान खरीदने के लिए। इसको क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, अभी आपको पूछ लें भी जीडीपी में इंडिया का रैंक कौन सा है, याद रखना है जीडीपी में इंडिया का रैंक 5th है। अगर आपको वो लिख दें जीडीपी में परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का रैंक कितना है, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का रैंक कितना है, 3 नंबर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का रैंक कितना है, 3। नॉर्मली कितना है, 5 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, बस खत्म हो गया ये नेशनल इनकम का चैप्टर। बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने और बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी कर कर बनाई है ये वीडियो। आपने सपोर्ट करना है मेरे को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। और नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो को 2-3 बार देख लो, कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अभी व्हाट्सअप के ऊपर स्टेटस डाल दो मेरी वीडियो का, ठीक है। और कमेंट में मेरे को लिख कर बता दो आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।